पार्टी की, वहाँ बोलते हैं कि इतने साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक वहाँ पर 1000 रुपये नहीं दिए। अरे भाई आप वहाँ गए, वहाँ आप विपक्ष रहते हुए अगर आप दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बढ़िया काम किया था, क्या वजह समझते हैं कि जनता ने किस वजह से नकारा होगा? और अगर आने वाले टाइम पर गिरफ्तारियां दोबारा हुई तो फिर? कोई बात नहीं, उसके लिए तो चीज़ें हैं, उससे क्या फ़र्क। जिस तरह से एक तरफ कैग की रिपोर्ट का हवाला है, अरे ये दूसरी तरफ ये है कि जो रेमिसेस को लेकर बात की, आज जो दावा किया गया कि एक रूल नंबर 277 ये कहता है कि भाई प्रेमिसेस के अंदर भी नहीं आ सकते। अभी विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी किस तरह से दिल्ली में फाइट करेगी? या नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी विधानसभा में है। विधानसभा सत्र का 8वां सेशन चल रहा है और हैरत की बात ये है कि पूरे सदन में विपक्ष का एक भी एमएलए मौजूद नहीं है। यहाँ पर 21 एमएलए जो हैं आम आदमी पार्टी के, जो भी विपक्ष के एमएलएज हैं, उनको निष्कासित कर दिया गया और उनमें से एक अमानतुल्ला खान जो हैं उन्हें निष्कासित नहीं किया गया था। वो प्राइम मिनिस्टर में हमारे साथ हैं और उन्हें निष्कासित इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो मौजूद नहीं थे, या तो हो सकता था उन्हें भी निष्कासित कर दिया जाता। हाल फिलहाल बात करेंगे, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं और तमाम बातें विपक्ष भी कह रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? अब ये क्या किस बात पर कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक तरफ कैग की रिपोर्ट का हवाला है, अरे ये दूसरी तरफ ये है कि जो रेमिसेस को लेकर बात की गई। मैं कह रहा हूँ ना, देखिए अंदर जो है, इन्होंने उस दिन कल मैंने जब सवाल किया था तो इन्होंने बताया था कि भाई रूम में नहीं आ सकते, कमेटी रूम में नहीं आ सकते, अफसरन के ऑफिस में नहीं आ सकते, यहाँ तो हैं, और बाकी सदन में नहीं आ सकते, बाकी पार्क है, पार्किंग एरिया है, हम तो यहाँ तो आ सकते थे हमारे पोजीशन के लिए। लेकिन इन्होंने सबको रोका, सारे हमारे विधायकों को रोका और कहीं को नहीं आने दिया। आज तो बिल्कुल मेन गेट पर ही, मेन रोड पर ही रोक दिया। और ये इस तरह की चीज़ें जो है, जनता के वादे जो इन्होंने किए थे, उनसे 2500 रुपये का वादा किया था कि पहली विधानसभा पहली मीटिंग होगी सरकार बनने के बाद, उसमें 2500 रुपये हम जो है देंगे महिलाओं को दिल्ली की, तो दिया तो है नहीं इन्होंने। और इन्हीं चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब नए ड्रामे हर दिन आएंगे। हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमसे लंबी लकीर खींचो ना। अगर हमने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई आप उससे 3 गुना बनाओ, हमने जितने स्कूल बनाए हैं आप उससे 10 गुना बनाओ, आप और स्टेट्स में बनाओ, आपकी तो बहुत जगहों पर सरकार है। तो ये सब चीज़ें करके ये कुछ नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना और ये इसी तरह के इल्ज़ामात लगाना, इनके बाद तमाम एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करना, उसी तरह से इन्होंने सरकार हथियाई है। अब सरकार के काम जो वादे इन्होंने किए करना बस की तो है नहीं, तो इसी तरह की चीज़ें ये करेंगे। आज जो दावा किया गया कि एक रूल नंबर 277 ये कहता है कि भाई प्रेमिसेस के अंदर भी नहीं आ सकते, इज इट राइट और नॉट? अरे भाई प्रेमिसेस वो है कहाँ उसमें? प्रेमिसेस के अंदर जब हमारे को यहाँ पे रूम अलॉट मिला हुआ, हम अपने काम नहीं कराएंगे? विधानसभा में तो हमारे और बहुत सारे काम है ना, हम अपने काम नहीं कराएंगे। अब ट्वेटी लगाना, हमें ट्वेटी के लिए कौन आएगा? तो ट्वेटी लगाना है, मंडे अगर हम आ जाते हैं तो उससे पहले ट्वेटी लगेगा ना, आज 5 बजे तक वो लगाना है। तो देखिए ये सब बेकार की चीज़ें हैं, झूठ बोल रहे हैं, कहीं नहीं है। और हमने तो इन्हें कभी नहीं निकाला, ये भी रहे हैं 10 साल, और कभी ऐसा आज तक की हिस्ट्री में जब से दिल्ली विधानसभा बनी ऐसा हुआ भी नहीं कि किसी को प्रेमिसेस में ना, पूरे आप बाउंड्री के अंदर ना, आप सदन से बाहर निकाला है ना आपने, विधानसभा से बाहर थोड़ा ना निकाला है। विधानसभा से बाहर तो तब निकलेंगे तो विधायक ना रहें भाई। ये जो सदन से बाहर निकाला है ना, तो सदन से बाहर निकाल दिया आपने, विधानसभा के परिसर में तो रहेंगे ना। ये तो नया लेकर आए और ये कैसा उसमें, जबकि इन्होंने उस दिन पूरा डिफाइन किया तो उसमें कहीं भी ये नहीं था। एक मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जैसे आप पे भी ये लोग ये एलिगेशन लगाते रहते हैं और अभी भी ये विपक्ष क्या कह रहा है कि भाई जो खुलासे होंगे कई नेता जेल जा सकते हैं और इस तरह की तमाम बातें। नहीं, ये तो सब करते ही रहते, जेल इन्होंने भेजा नहीं, अब से पहले सारी एजेंसियाँ इनके पास हैं, आ जाइए एजेंसियाँ भाई। ईडी इनके पास पहले से है, सीबीआई इनके पास पहले से है, दिल्ली पुलिस इनके पास पहले से, ये तो सब करते ही चले आए ना। इन्होंने क्या है, अभी भी वही काम करेंगे, जनता का कैसे ध्यान भटकाना है। अरे जनता पूछ रही है ना इनसे कि 2500 रुपये, और दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं ना कि पहले कैबिनेट मीटिंग में आपने वादा किया था कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था, उनके वादे को तो पूरा करो। आपने जो वादे किए, लाइन से वादे हैं, उन वादों को एक को तो पूरा करके दिखाओ तो हम माने हाँ भाई ठीक हो, आप वादे पूरे करो ना। ये सब तो चलता रहेगा, एजेंसियाँ, कैग रिपोर्ट, ये सब तो है पूरा टाइम इनके पास, और है भी नहीं कुछ, ये झूठ का परिंदा है, इनसे बड़ा झूठ कोई बोल नहीं सकता। मतलब आप विपक्ष रहते हुए अगर आप दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बढ़िया काम किया था, क्या वजह समझते हैं कि जनता ने किस वजह से नकारा होगा? अरे 1.8% आपको नकारा नहीं है, इन्होंने ज़बरदस्ती वोट नहीं डालने दिए, वोट काट दिए, सारी मशीनरी इनके साथ थी। कहाँ कितनी वोटों से, कोई 400 वोट से हारा, कोई 700 वोट से हारा। इस तरह से देखो ना आप, हमारे में और इनके में कितना वोट का फ़र्क है, 1.9 1.8%। तो कहाँ हम लूज़ किए इनसे? इन्होंने सारा तंत्र लगा दिया, सारी ताकत लगा दी, झूठ बोले, पूरा से माहौल बनाया। उसके बावजूद भी जनता ने हमें को जो है ना, इनसे सिर्फ 1.5%, 1.8% वोट कम दिया ना। जनता के दिल में तो कहीं ना कहीं हम थे, आवाम ने तो वोट डाला ना हमें। अभी सदन में आज बात की थी, जो पार्ट 2 भी लॉन्च किया जाएगा कैट का,
अरे ये पार्ट 2 लाएं, पार्ट 3 लाएं, पार्ट 4 लाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो कह रहे हैं ना, आप 2500 रुपये तो दो, जनता को दो, हमें तो आप सबको जेल डाल दो। हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन जनता को तो दो। जो वादे किया आपने उनको तो पूरा करो, किसी एक को तो वादे को पूरा करो। यही तरह की चीज़ें लाएंगे, कभी नाम बदलेंगे, कभी ये करेंगे, इसी तरह की चीज़ें करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो तमाम सवाल सर पूछे जाते हैं कि जैसे अभी एक सरकार पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की, वहाँ बोलते हैं कि इतने साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक वहाँ पर 1000 रुपये नहीं दिए। अरे भाई, आप वहाँ गइए, वहाँ थोड़ी ना सरकार तो इनकी दिल्ली में बनी है। यहाँ इन्होंने कहा है, उसकी बात करें ना। इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ये करेंगे, तो करें ना। पहली कैबिनेट मीटिंग में कहा था ना इन्होंने, ये तो नहीं कहा था कि सरकार आने के बाद करेंगे। इन्होंने कहा सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग, इन्होंने तो कंडीशन रखी थी ना, तो कंडीशन तो पूरी हुई नहीं ना, तो वो पूरा करो। अभी विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी किस तरह से दिल्ली में फाइट करेगी, या जनता आवाम हम लोग तो लड़ते चले आए हैं, अभी भी एक तरह से अपोजिशन में थे। तमाम एजेंसियाँ इनके पास थी, एलजी सरकार चला रहे थे, तो सबको पता है हम पे क्या था, हम पे जो बचा हुआ था उसी में हमने इतना किया। आप वो देख लीजिए, अगर फुल फ्लैश हमारे पास गवर्नमेंट होती तो हम तो दिल्ली का नक्शा बदल दिया होता। अभी क्या प्लानिंग है विपक्ष काम करेगा अपना, जो हमने जहाँ विपक्ष में बिठाने का हम इनको लाएंगे कि ये इन सब चीज़ों से हट करके जो असल मेन मुद्दे हैं उन पर आएँ, हम इन्हें लाएंगे। और इसीलिए तो बाहर कर रही है, इसीलिए बाहर कर रही है, हम लाएंगे। आपको लगता है कि ये प्रेशर बनता रहेगा? बिल्कुल, हम लोग लड़ते रहेंगे इनसे। और अगर आने वाले टाइम पर गिरफ्तारियां दोबारा हुई तो फिर? कोई बात नहीं, उसके लिए तो चीज़ें हैं, उससे क्या फ़र्क। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हमारे साथ थे जामिया मिलिया इस्लामिक, अगर बात करें उस इलाके से, अमानतुल्लाह खान, और इनसे हमने बातचीत की विपक्ष के तौर पर क्या भूमिका है। विपक्ष फ़िलहाल सदन में मौजूद नहीं है, और सदन में जो कार्रवाई चल रही है उस पर आज रूल नंबर 277D की बात की गई, जिसमें प्रेमिसेस के अंदर मौजूदगी को नकारा गया है, निष्कासित जो सदस्य हैं उनकी। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दावा अलग है। बीजेपी का कहना है कि वो रूल से चलते हैं, और आम आदमी पार्टी कभी रूल से चली ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार तमाम गंभीर आरोप लगाता हुआ नजर आता है। फिलहाल आप देख रहे हैं हमारे साथ अर्पण न्यूज़ और